Hello students, this is Pawan Vishwakarma once again and you are watching me on our YouTube channel of Uma Vajanti Public School. So students, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कुछ टेंसेस एंड सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, बट आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था आपको कि मैं इस स्ट्रक्चर के बेस पर आपको वॉइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ब्रॉड नॉलेज मिलेगा आपको वॉइसेस के बारे में कि हम वॉइस कैसे बनाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड ये देखिए, ये वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। नंबर फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज it is active voice and second is passive voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. ये हमारा active voice है और ये passive voice है, but what is an active voice? Active voice is a subjective term of condition. So what is an active voice? Active voice is a subjective term of condition, and passive it is an objective term of sentences or sentence. So these are a definition of active voice and passive voice. But हम definition से सिर्फ इसको समझ नहीं सकते। हमें समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स, हम जिससे कि इसको बहुत इजी बना सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे लिए जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है ये देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस में या सेंटेंसेस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में ऑलरेडी भी बताया। तो आज हम उसी को पूरे स्ट्रक्चर में रख करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सो जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव मैनर है और पैसिव वॉइस जो है वह हमारा ऑब्जेक्टिव मैनर है। मीन्स ऑफ दैट आप कह सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है, उसका सब्जेक्ट स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है तो हमारा एक्टिव होता है, लेकिन जब कोई स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो हमारा पैसिव होता है। जैसे देखें, मैंने पैसिव को भी यहां पर लिख दिया। अब हम लोग पैसिव को देख रहे हैं। आप देखें, रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हियर इज ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस and the third form of main verb. It is third form of main verb. And just you have to know about passive voice. आपको यह जानना जरूरी है passive voice के बारे में कि जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा स्पेशली थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। passive voice का ये कंडीशन है। एंड here is by subject plus other word. जरा देखते हैं हम लोग। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट की जगह पर, जबकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कन्वर्ट हो गया, बदल गया है। बस हमें यही करना है पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस बनाते समय। बट एक चीज हमें ध्यान रखना है कि कभी भी विदाउट ट्रांजिटिव वर्ब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं एक्सेप्शन में आपको कुछ ऐसे भी कंडीशंस बताऊंगा जिससे कि आप बड़े आसानी से विदाउट ट्रांजिटिव वर्ब के भी आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, फिर आपको
एक ट्रिक बताते हैं कैसे हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया राम किल्स अ स्नेक। पहले तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सब्जेक्टिव मैनर में है कि ऑब्जेक्टिव मैनर में। हो सकता है कि हमारा स्टेटमेंट ऑलरेडी पैसिव बन करके आया हो, बट हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सब्जेक्टिव मैनर में है कि ऑब्जेक्टिव मैनर में। सब्जेक्टिव मैनर में फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए हु से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हु किल्स अ स्नेक इज आवर क्वेश्चन। हु किल्स अ स्नेक? सो जस्ट वी हैव फाउंड द आंसर राम। राम किल्स अ स्नेक। यहां में मिल चुका है कि जो हमारा आंसर है वो राम है, ये हमारा आंसर था, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। मींस हमें जब सब्जेक्ट मिला तो ये हमारा सब्जेक्टिव मैनर हो गया, और सब्जेक्टिव मैनर होने के कारण ये हमारा एक्टिव का सेंस है। सो ये हमारा एक्टिव हो गया। अब हमें इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको हमें पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इट्स सब्जेक्ट, आवर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। We do not have any type of other word. So now let's start to convert into passive. Our object is a snake. हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट है स्नेक। नाउ is। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो रहा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे समझ ले रहे हैं। यहां पर मैंने किल्स लिखा है तो मैंने यहां पर इज लिख दिया, जबकि हमें यहां किल्ड करना चाहिए था। लेकिन आप स्ट्रक्चर में देख ही रहे, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी रखना है। अभी मैं इसी स्ट्रक्चर को क्लेरिफाई करूंगा आपके लिए। अ स्नेक इज थर्ड फॉर्म ऑफ किल, दैट विल बी किल्ड। अ स्नेक इज किल्ड बाय whom? बाय राम। इट इज आवर आंसर। इट इज आवर पैसिव वॉइस। हमारा यही पैसिव वॉइस है जो हमें कन्वर्ट करना है। बट विदाउट स्ट्रक्चर हम इसको क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। सो मैं आप लोगों को आज सबसे इजी स्ट्रक्चर बता रहा हूं पैसिव वॉइस बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमारे 3 टाइप्स देख रहे हैं। एंड देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। नंबर फर्स्ट इज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट continuous. So there are 4 parts of tenses: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So अब हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ही डिपेंड होता है। अगर हम अच्छे से सॉर्ट आउट कर लें हम हमारे हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स को, तो डेफिनेटली वी कैन वेरी इजिली लर्न एनी टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशंस एंड टेंसेस। सो नाउ लेट्स सी, चलिए देखते हैं। इंडेफिनिट, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में बनाना चाहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में बनाना चाहते हैं, या परफेक्ट को पैसिव में बनाना चाहते हैं, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में बनाना चाहते हैं, तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सो देखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले एक्टिव में भी बताऊंगा कि एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर था। इसके पहले आप जो पढ़े थे डू और डज एंड प्लस वो फर्स्ट, ये आपने एक्टिव में पढ़ा था, इसके पहले के टेंस में। अब इसी को कन्वर्ट करना है पैसिव में। दिस विल बी इज एन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां देख सकते हैं आप, जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारे एक्टिव का कंडीशन है, नीचे हमारे पैसिव का जो टर्म है। सो अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, सो द एक्टिव सेंस विल बी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अफर्मेटिव यूज करते हैं तो सबसे पहले आपका वर्ब सेकंड आएगा,
बट अगर आप उसके साथ डिड यूज कर रहे हैं तो हमेशा वो फर्स्ट यूज करिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एंड नाउ अबाउट परस्यू, दैट विल बी वाज, वर एंड थर्ड कंडीशन ऑफ वर्ब। सो अबाउट फ्यूचर, आवर हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर इज विल और शैल। ये विल एंड शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि एक मॉडल वर्ब भी है। ये एक्टिव केसेंस में है एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। सो will or shall plus be, and after that third form of the verb. Each is our passive voice: present indefinite, past indefinite and future indefinite. ये हमारे तीनों कंडीशन है पैसिव में। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। नाउ अबाउट कॉन्टिन्यूअस। सो ये हमारे इंडेफिनिट का हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। ये हमारा जो कॉन्टिन्यूअस है, हम सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव को देखेंगे। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव था, आई मीन जो टेंस था, वह है इज एम आर प्लस वो फर्स्ट प्लस आईएनजी। आई मीन आईएनजी गोइंग, कमिंग, रीडिंग एंड सेंटेंसेस एज लाइक शी इज रीडिंग, ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग। सो लाइक दैट ये स्टेटमेंट्स जो है हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। नाउ अबाउट पैसिव, आपको पैसिव में क्या करना है, इज एम आर के बाद आपको बीइंग रखना है। ये बीइंग क्यों लगा रहे हैं आप? ऊपर भी देखिए आपने इज एम आर रखा है, बट यहाँ वर्ड रखा है, लेकिन यहाँ बीइंग क्यों रखा है आपने? बिकॉज वी हैव यूज्ड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया और उसी आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमें बीइंग का यूज करना है। नाउ इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि पैसिव वॉइस का जो कंडीशन है वो विदाउट थर्ड फॉर्म बनेगा ही नहीं। सो अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वाज एंड वर्ब प्लस वो फर्स्ट एंड आईएनजी, एंड पैसिव विल बी वाज एंड वर्ब प्लस बीइंग एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेम कंडीशन आपको फॉलो करना है एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करना है उसके कंडीशन को, उसके टाइम को चेंज करने के लिए। नाउ अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देयर विल बी नो चेंज। मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी ऐसे बताऊंगा जिसमें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी है, कि जिसको कि हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। सो पहले तो हमें इसके टेंस को समझ लेना चाहिए। ये क्या है? ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया, हैज, हैव, हैड एंड प्लस और थर्ड। एंड नाउ अबाउट पैसिव, हैज द सेम हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैड। नाउ वी हैव टू ऐड एज बीन द सेकेंडरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Now we have to need about the knowledge of something that is singular verb and plural verb, but same as the form of the verbs. हमें बहुत सी चीजों की जैसे कि आवश्यकता ही है, जैसे कि हम वर्ब के फॉर्म्स को समझें, उनके नंबर्स को समझें, जिससे कि हमें टेंसेस में या वॉइसेस में उनको कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नाउ अबाउट पास्ट परफेक्ट। सो एक्टिव का जो स्टेटमेंट था इसमें हमने यूज किया था हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ अबाउट पैसिव, हैड आपको पता है कि हमें इसमें सेकेंडरी वर्ब लगाना है, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड नाउ अबाउट फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस वाज विल और शैल प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने क्या देखा, जरा हम अगर इस पर ध्यान दें तो हमारा जो परफेक्ट का टेंस है वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहा, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के एक्टिव के सेंसेस में थर्ड फॉर्म देख रहे हैं हम लोग। मीन्स ये होता है कि हम अगर एक टेंस के पार्ट को फॉलो करें तो हमें सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना है और हमारा टेंस आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा।
सो अबाउट पैशू, पैशू के लिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विल और साल प्लस हैव बीन, सेकेंडरी वर्ब हमारा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा जो टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया हमारे वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं, हम इसी को फॉलो कर सकते हैं और हमारे पास कोई दूसरा कंडीशन ही नहीं, इनके अलावा कोई दूसरा कंडीशन भी नहीं होता। जस्ट हमें सिर्फ मेंशन करना है इसके हेल्पिंग वर्ब्स एंड इसके मेन वर्ब्स को। नाउ वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जस्ट देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, मींस यही एक ऐसा टेंस है जिसको कि आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हमें इन चार टेंसेस को कन्वर्ट नहीं करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी चारों को पैसिव में नहीं कन्वर्ट करना है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेप्शन में मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये मैं श्योर आपको बताऊंगा। बट इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी बता रहा हूं कि हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस एक्टिव है और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये स्टेटमेंट पैसिव में है तो कैसे होगा। देखते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। हमारा जो एक्टिव का जो सेंस था, जो टेंस था, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स सच एज दे आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ये हमारा स्टेटमेंट है, दे आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। हमें ये देखना है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये पैसिव की कंडीशन में है कि एक्टिव की कंडीशन में। हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव टर्म होता है वो सब्जेक्टिव मैनर में होता है, एंड जो पैसिव होता है, जो पैसिव का टर्म है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव मैनर में होता है। तो ऑब्जेक्ट पाने के लिए हमें व्हाट एंड हुम का यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, जबकि सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हु लगाते हैं। आपको पता होगा। तो दे आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, हम इस स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा एक्टिव के सेंस में, पैसिव सेंस में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हु आर फ्लाइंग काइट। आप हुम से लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। देखिए, हुम आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड अब आप व्हाट लगा करेंगे तो व्हाट के सेंस में आपको काइट मिलेगा। व्हाट आर दे फ्लाइंग ऑन द रूफ, वे छत पर क्या उड़ा रहे हैं, आपको आंसर मिलेगा काइट। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, एंड अगर ये स्टेटमेंट काइट से स्टार्ट होता तो ये ऑब्जेक्टिव मैनर होता और पैसिव बन जाता, ये तुरंत पैसिव बन जाता। जबकि अगर हम क्वेश्चन करें हु आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, छत पर पतंग कौन उड़ा रहे हैं, सो ये लोग, दे। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। देखिए स्टार्ट हुआ इससे, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई मीन सब्जेक्टिव मैनर में है, तो इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपका काइट है। तो काइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पैसिव होता है वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव मैनर में होता है। सो काइट इज हियर सिंगुलर। ध्यान ये भी रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तभी आपका वर्ब प्लूरल रहेगा, नहीं तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। काइट इज, अभी हम फ्लाइंग है, पहले हम देखेंगे किस टेंस में है, यहां से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, आर फ्लाइंग, आई मीन देखेंगे, आप यहां देखेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। देखे मिलाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मीन्स आर फ्लाइंग। ये हमारा शो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस, एंड ये प्रेजेंट के कॉलम में, आई मीन ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये पूरा का पूरा टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू पैसिव बाय यूजिंग दिस कंडीशन। इस कंडीशन को यूज करके हम इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है ही, फिर इसके बाद हम इसमें इज एम आर लगाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज लगाया, एंड अब यहां हमें बीइंग भी पुट करना है, बिकॉज वी हैव यूज्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ फ्लाई।
फ्लाई को हमने एक जीरेंडियल फॉर्म में रखा है, इसलिए हम आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। सो हियर इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लोन। सो काइट इज बीइंग फ्लोन, काइट इज बीइंग फ्लोन। एंड नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इट इज एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव का था। और पैसिव में आपको बताया था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो देखते हैं, यहां हमने वर्ब थर्ड रख दिया है। अब यहां में बाय लगाना है, तो बाय का जो कंडीशन है वो एज ए सब्जेक्ट, यहां देखिए दे है, तो दे को हम एज एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे पहले, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, देम। अब हमारा जो अदर वर्ड है ऑन द रूफ, ये हो गया हमारा पैसिव। अब स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो, अगर हमारा एक्टिव का सेंस जो होता है निगेटिव होता है, तो हमारा पैसिव का सेंस भी सेम निगेटिव होगा। जिस फॉर्म में हमारा एक्टिव रहेगा, मे बी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इन फर्स्ट कंडीशन एंड इंट्रोगेटिव इन सेकेंड कंडीशन, तो हमारा पैसिव वॉइस भी सेम कंडीशन में रहेगा, उसी एक्टिव वॉइस के कंडीशन में। थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लेकिन सबसे पहले आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए। जैसे यहां मैं एक कॉलम बना रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इंटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। ये देखिए मैंने क्या बनाया कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव के ऑब्जेक्ट में। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो देखते हैं, आई बिकम्स बाय मी, वी बिकम्स बाय अस, यू बिकम्स बाय यू, he becomes by him, she becomes by her, it becomes by it, they becomes by them, and यहां एक क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा जो सब्जेक्ट का काम करता है। आपको याद होगा कि हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए किस क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यह है हु, तो हु बिकम्स बाय हुम, यह हमारे पैसिव वॉइस का एक टर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें सब्जेक्ट ना हो। अगर सब्जेक्ट नहीं आता तो आपको ये टर्म लिखना ही नहीं है, अगर सब्जेक्ट आएगा तभी आपको ये लिखना है पैसिव वॉइस में। अब सेकेंड जो कंडीशन है वह है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इंटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। आपने देखा भी ना, यहां देखे। अब हम यहां से क्लियर कर रहे हैं, जो एक्टिव का सब्जेक्ट था आपने यहां लिख दिया, मींस वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट के टर्म में कन्वर्ट किया। अब यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ गया, पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट के कंडीशन में आ गया, इसीलिए अब हम इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे। सच एज मी बिकम्स आई, अस बिकम्स वी, यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम बिकम्स ही, हर बिकम्स सी, इट बिकम्स इट, देम बिकम्स दे, एंड here is a question word, whom becomes who. So ये कंडीशन है। थॉरली हमने देखा है कि हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के जितने भी कंडीशन है सब परफेक्ट हैं, और आपको वॉइसेस बताने के लिए सबसे इजी रूल है
सो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इससे ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को, और भी मैं बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो में कुछ इसके एक्सेप्शंस के साथ। थैंक यू।